हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज बाय सुलेखा साहू। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम को कैसे सेल्फ स्टडी के द्वारा आसानी से क्रैक किया जाए और उस एग्ज़ाम में कौन सी स्ट्रेटजी रणनीति अपनाई जाए जिससे कि अच्छा नंबर स्कोर किया जा सके। स्टूडेंट्स, मेहनत तो सभी लोग करते हैं, मगर अगर उन्हें सही गाइडेंस मिले तो वो आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। मतलब कि सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए और जो गलतियां स्टूडेंट करते हैं उन्हें पता चल जाए कि इन गलतियों को नहीं करना है, तो वो उस एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से क्रैक कर लेते हैं। तो आज हम लोग इसी मुद्दों पर बात करेंगे और ये चैनल पूरी तरह से आप लोगों को सही दिशा में गाइड करने के लिए ही है और आपको मोटिवेट करने के लिए है। इस वीडियो में हम लोग जो है कि सिलेबस को पूरा एनालाइज नहीं करेंगे, बल्कि बस सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे और जो गलतियां होती हैं उनके बारे में जानेंगे जिन्हें हमें नहीं करना है एग्ज़ाम में। और अगर आप पूरा सिलेबस, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट, फ़ीस और भी जो है कि डिटेल में जानना चाहते हैं तो आई बटन पे एक वीडियो मैंने पहले ही डिटेल में बना रखी है कि आपको सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है और उसकी क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसमें ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल जाएगी। तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और मेरे चैनल पर टेक्नोलॉजी बूस्टर नॉलेज एक ट्यूटोरियल भी चल रहा है जिसमें बच्चों को एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग करना, नोट्स बनाना, PDF बनाना, सेव करना, ये सब कुछ मोबाइल में करना बताया जा सकता है। उसकी भी प्लेलिस्ट मैंने आप अपने आई बटन पर डाल दी है, आप वहाँ पे क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मगर उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल कैटेगरी में दबा दीजिए, जिससे आपको इस तरह के एजुकेशनल न्यूज़ और यूजीसी नेट रिलेटेड वीडियोज़ आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा ही हुआ है स्क्रीन पे, आप लोग कब से देख रहे हैं, स्ट्रेटजी टू क्रैक एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम। एनटीए यूजीसी सिलेबस डिवाइड इनटू 10 यूनिट। तो हमारा जो एनटीए यूजीसी सिलेबस होता है वो 10 यूनिट में डिवाइड होता है, राइट। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से ये यूनिट्स हैं। पहला है टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा है रिसर्च एप्टीट्यूड, डिटेल में आई बटन पे है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तीसरा है कंप्रीहेंशन, चौथा है कम्युनिकेशन, पांचवा है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, छठवां है लॉजिकल रीजनिंग, सातवां है डाटा इंटरप्रिटेशन, आठवां है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, और नौवां है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, 10वां है हायर एजुकेशन सिस्टम। तो यही पूरे जो है कि पूरे 10 यूनिट हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ जैसा कि 5 क्वेश्चन इज कैरिंग 2 मार्क्स आर टू बी सेट फ्रॉम ईच मॉड्यूल। तो जैसा कि प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे और 2-2 मार्क्स के होंगे, मगर जहाँ तक हम लोगों का अनुभव है कि कभी कभी किसी यूनिट से ज़्यादा और कम भी हो जाते हैं, मगर मार्क्स 2 ही मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, अब हम लोग इस पे बातें करते हैं। तो सबसे पहला ही यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ एनालाइज ऑफ योर सिलेबस। तो सबसे पहले आपको जो है कि सिलेबस को एकदम अच्छे से एनालाइज करना है। कौन सी किताब पढ़ते हैं, क्या करते हैं, ये मायने नहीं रखता। अगर आपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लिया है तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो सेल्फ एनालाइज करना सिलेबस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि किसी स्टूडेंट का कोई यूनिट अच्छा होता है तो दूसरे स्टूडेंट का दूसरा यूनिट अच्छा होता है। तो इसलिए हम लोगों को सिलेबस का सेल्फ एनालाइज ज़रूर करना है कि कौन सी यूनिट हमारी बहुत अच्छी है, जो भी यूनिट हमारी बहुत अच्छी है उसे और भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। और उसके बाद हम देख लेते हैं दूसरा क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए कि 7 यूनिट यू हैव टू प्रिपेयर वेल एटलीस्ट। मतलब कि 10 में से 7 यूनिट जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करनी है। उससे कुछ भी पूछा जाए आपको कर देना है। 7 यूनिट, वो कोई भी 7 यूनिट हो सकती है जो कि आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। मतलब कि 10 में से 7 यूनिट आपको प्रिपेयर करना ही अच्छे मार्क्स लाने के लिए। आपको 3 और भी यूनिट को प्रिपेयर करना है, मगर ये 7 यूनिट जो है उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। वो कोई भी हो सकती है जो कि आप
आपको लगे कि आप उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आपको वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है। नेक्स्ट, DI और रीडिंग कम्प्रीहेंसन। ये जो दो पार्ट्स होते हैं, DI और रीडिंग कम्प्रीहेंसन, ये दोनों ही जो पार्ट होते हैं ये काफ़ी स्कोरिंग होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें मेरा क्या मानना है कि जिसका DI अच्छा है उसे तो पहले DI लगा लेनी चाहिए, मगर जिसकी DI वीक है या वो बहुत टाइम टेकिंग है DI लगाने में, तो उसे पहले रीडिंग कम्प्रीहेंसन कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको नंबर स्कोर करना ही करना है। तो उसे पहले रीडिंग कम्प्रीहेंसन करके नंबर स्कोर कर लेना चाहिए। और DI लगाते वक्त स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि DI में हमेशा 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कि 2 या 3 क्वेश्चन जो होते हैं बहुत सरल होते हैं और 2 क्वेश्चन कठिन और जटिल होते हैं। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट ज़्यादातर क्या गलती करते हैं कि वो DI को सॉल्व करने में आधा घंटा लगा देते हैं, उसके बाद जो है कि जल्दी जल्दी दूसरे यूनिट को सॉल्व करते हैं, तो आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, DI में जो 2 या 3 क्वेश्चन सरल होते हैं उसे पहले लगा लेना है। जो 2 क्वेश्चन अगर वो हमें नहीं आते हैं तो हमें स्किप कर देना है, क्योंकि यहाँ क्या होता है कि किसी जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको बहुत ज़्यादा टाइम दे के लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। कि हमें वहाँ पे इसे किसी क्वेश्चन को अहम का मुद्दा नहीं बनाना है कि नहीं हमें इसे करना ही है करना। क्योंकि अगर आप किसी जो है कि 2 क्वेश्चन कठिन वाले करके नंबर स्कोर करते हैं 4, और उतने में ही अगर आप 4 या 8 क्वेश्चन कर देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने नंबर स्कोर कर लेंगे। किसी भी परीक्षा को पास करना एक नंबर बटोरने के खेल के जैसा होता है। तो आपको कम समय में अधिक से अधिक नंबर बटोरना है। आप कठिन सवाल करके नंबर बटोरेंगे या फिर सरल सवाल करके नंबर बटोरेंगे, ये मायने नहीं रखता है। तो स्मार्ट स्ट्रेटजी यही कहती है कि जो भी सरल है उससे जल्दी जल्दी हल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर कर सके किसी भी एग्ज़ाम में। फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है, इसके बाद वाले मैं वीडियो बनाऊंगी, उस वीडियो में बता दूंगी कि फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है। और जैसा कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि उनके लिए एक प्रैक्टिस सेट भी बनाई जाए, तो डेफिनेटली मैं बीच बीच में प्रैक्टिस सेट आप लोगों को देती रहूँगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के होंगे, जो कि एक्सपेक्टेड होंगे कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं या पूछे जा चुके हैं, तो उससे रिलेटेड होंगे। तो ऐसी वीडियो के लिए आपको पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो हमारी जो चौथी स्ट्रेटजी है वो है रिसर्च मैथडोलॉजी। ये एक ऐसा यूनिट होता है स्टूडेंट्स कि अगर आपने इसको प्रिपेयर कर लिया तो आप इसके 5 के 5 क्वेश्चन सही कर सकते हैं और 10 नंबर पूरे के पूरे ले सकते हैं, अगर आपने रिसर्च को अच्छे से पढ़ लिया। क्योंकि इससे स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं और आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं, और इससे जो है कि हल करना भी बहुत आसान हो जाता है अगर आपने इसे एक बार समझ लिया है। तो इस यूनिट को भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है 5th, लर्न ओनली स्पेसिफिक करेंट अफेयर्स 2020। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि UGC नेट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर नहीं आते हैं, और इसमें एक अलग तरीके की करंट अफेयर पूछे जाते हैं अदर्स एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, जैसे बैंक SSC के होते हैं, तो उनके हिसाब से इसमें अलग तरीके के करंट अफेयर पूछे जाते हैं, और हम लोगों को उन्हीं कुछ स्पेसिफिक करंट अफेयर को तैयार करना होता है। जैसे कि इन्वायरमेंट पे पूछ लिया जाता है कि कौन सा तूफ़ान कहाँ पर आया था, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा तूफ़ान कहाँ पे आया था, या कौन सी योजना चल रही है, या हायर एजुकेशन से रिलेटेड कौन से जैसे कि विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय, उनको कौन सी रैंकिंग मिली हुई है और कौन सा अमेंडमेंट हुआ है। इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो नेट में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो हमें इस तरीके के करंट अफेयर को ही पढ़ना है, और बहुत बड़ा ये एक सेक्टर होता है, तो इसलिए हमें जो है कि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, स्पेसिफिक करंट अफेयर पढ़ना है। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे मंथली करंट अफेयर्स भी आते हैं, आप चाहें उसका भी प्लेलिस्ट मैंने आई बटन में दे दिया है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि मैं महीने में सिर्फ एक बार ही करंट अफेयर बनाती हूँ, और जिसमें कि 50 से 100 क्वेश्चन ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT। ये जो यूनिट है इससे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, और डेफिनेटली
रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें भी आपको जो है कि इसे भी बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इस यूनिट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली मिल जाते हैं और ये बहुत कम टाइम टेकिंग होते हैं और आप आराम से यहाँ से नंबर स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद है डोंट ट्राई टू सॉल्व ऑल 50 क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट गलती करते हैं वो यही करते हैं कि वो सोचते हैं कि हम 50 में से 50 क्वेश्चन सही कर लें। हाँ, नीचे मैंने लिख दिया है, अगर 50 पूरा आता हो तो कर सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फिर नीचे कमेंट की बाढ़ आ जाए और लोग कहें हमें तो पूरे 50 आ रहे थे, हमें पूरे ही करने हैं। मैं आमतौर पे एवरेज स्टूडेंट की बात कर रही हूँ जिन्हें, और ज़्यादातर यही होता है कि 50 में से 50 पूरे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, वो हमें नहीं आते, तो वो हमें स्किप कर देना है, उसे हमें नहीं करना है। हमारे पास 40 से 45 क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं तो सही है। हमारा टारगेट होना चाहिए उसमें से ज़्यादा सही क्वेश्चन करना। किस यूनिट से हमें ज़्यादा आता है, मैंने पहले ही कहा, उस यूनिट को पहले कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा सही क्वेश्चन हमें करना है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हर हाल में आपको 25 क्वेश्चन तो सही करना ही है, क्योंकि 50 नंबर तो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं। 50 से ज़्यादा आप जितने भी नंबर स्कोर कर सकें वो आपके लिए बेनिफिशियल है। 60, 70 प्लस 80, 85 नंबर तक भी आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। कोई इसमें बहुत बड़ा काम नहीं करना है, मगर 50 नंबर हर हाल में आपको लाना है, क्योंकि इसके इतना कम भी नहीं लाएंगे तो फिर कल्पना करना मुश्किल है कि हम लोग पास कर पाएंगे इस एग्ज़ाम को। ठीक है, तो आपको 50 नंबर तो लाना ही है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डोंट फॉरगेट टू सॉल्व एटलीस्ट 3 to 6 ईयर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। तो जैसा कि इन सभी चीज़ों के साथ ही साथ में आपको ये भी नहीं भूलना है कि 3 से लेके कम से कम 6 साल तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार करके जाना है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं जहां से आपको बोनस के रूप में कुछ नंबर मिल जाते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको पेपर की स्ट्रेटजी क्या लगानी है ये भी समझ में आता है, पेपर का पैटर्न भी समझ में आता है और आप इस एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं। मैंने तो इस एग्ज़ाम को जो है कि नए और पुराने दोनों ही सिलेबस के साथ जो है कि क्रैक किया हुआ है, तो मुझे पता है नए सिलेबस के बारे में भी और पुराने सिलेबस के बारे में भी। पुराने टाइम में भी रिपीट होते थे और नए टाइम में भी रिपीट हो रहे हैं, कम रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, मगर रिपीट होते हैं, तो इसलिए आपको ये भी करना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कैटेगरी में ज़रूर दबाएं, क्योंकि आप लोग ऑल कैटेगरी में बेल आइकन नहीं दबाते हैं, उसके बाद कहते हैं कि मैडम आपने वीडियो बना दी हमें पता नहीं चला। आप लोग बेल दबाते ही नहीं हैं। तो अब इतने सारे हज़ारों बच्चों को मैं कैसे अलग अलग तो लिंक नहीं भेज सकती, तो इसलिए आपको ऑल कैटेगरी में बेल भी दबानी है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय।